सर आज कजरी तीज के मौके पर क्या व्यवस्थाएं हैं स्काउट रोवर द्वारा? कजरी तीज के इस पुनीत अवसर पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठन और तमाम मंदिर समिति से जुड़े हुए सदस्यों के द्वारा अपनी कार्य सेवा देकर शिव भक्त कांवरियों के जलाभिषेक कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के स्काउट रोवर्स रेंजर पिछले 20 वर्षों की तरह इस वर्ष भी पूरी प्रतिबद्धता, जोश और जज्बे के साथ अपनी सेवाएं भक्तिबद्ध विरचनाओं के साथ शिव भक्त कांवरियों को जलाभिषेक कार्यक्रम के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे तमाम कांवरिये जो असक्त हैं, बीमार हैं, जिनको पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनको व्यक्तिगत अपनी सेवाएं देकर जलाभिषेक कराने में उनके द्वारा की जा रही है मदद है। और इसके साथ साथ ऐसे भी तमाम कांवरिया जो अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं, उनको अपने परिवार से मिलाने के दायित्व का निर्वहन भी इन स्काउट रोवर्स रेंजर्स के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कांवरियों की अप्रत्याशित बढ़ती हुई संख्या निश्चित रूप से जलाभिषेक कार्यक्रम को सफल बनाने में एक बड़ा व्यवधान है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गोंडा जनपद के समर्पित शिव भक्त कांवरिया पूरी प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे और जनता और प्रशासन दोनों एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ी है। मुझे उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ सभी के जलाभिषेक कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी मदद करेंगे। और नगर कोतवाली के जस्ट सामने का माहौल है ये। प्रशासन की कमी नहीं है, प्रशासन कई लोग यहाँ संगठन मौजूद हैं, चाहे वो अलग संगठन के हो या, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ की प्रक्रिया तो बिल्कुल अच्छी दिखाई पड़ रही है। फिलहाल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि सारे श्रद्धालु लाइन टू लाइन लगे हैं, कोई अलग से प्रवेश नहीं कर रहा है। कई लोग को यहाँ से हटाया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और बैठने के कारण ही यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे कहीं से व्यवस्था मिले या जाने का गैप मिले तो उसमें प्रवेश कर जाए। देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि ये बल्लियां हिल रही हैं और बल्लियां टूट भी सकती हैं और जो दबाव अंदर से पड़ रहा है, देख सकते हैं श्रद्धा तो मन में है, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये बल्लियां जो है वो कमजोर दिखाई पड़ रही हैं और इनका डर है कि ये बल्ली टूट भी सकती है, क्योंकि पीछे से भी लोग कहीं धक्का मुक्की कर रहे हैं, उस वजह से भी ये बल्लियां हिल रही हैं। लेकिन अगर ये बल्लियां गिरती हैं तो दिक्कत है। तो देख सकते हैं कि ये भी लोग लगे हुए हैं। बाकी व्यवस्थाएं ठीक है, कह सकते हैं कि उचित है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है क्योंकि लमसम 20 लाख के कम सम यहाँ उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालु अभी आ ही रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि 12 बज गए हैं और 3 बजे तक जो अगले साल की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को दोहराते हुए श्रद्धालु भी दर्शन करने आए हैं। और अगर उनको लाइनों में जाने को दिया जा रहा है, जैसे उनकी लाइन आगे बढ़ रही है, तो उनकी उत्सुकता देख सकते हैं आप। क्या माहौल है, क्या माहौल है भैया? चलिए देख सकते हैं कि इतनी दिक्कत में भी ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन वो लोग हैंडल करके अभी बाबा दुखराना मंदिर पर जल अर्पण करेंगे। ये देखिए आप लोग की श्रद्धालुओं को थोड़ा सा भी अब चैन, को नजदीक है मंदिर प्रांगण के, फिर भी वो दौड़ कर नजदीक जाना चाहते हैं। ये श्रद्धालुओं की कहीं ना कहीं कमी है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर वो दौड़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं तो उनको नुकसान भी हो सकता है। बगल में महिलाओं की लाइन है, उनको भी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल ये स्काउटिंग और रोवर रेंजर्स हैं जो लाल बहादुर शास्त्री के महाविद्यालय के जो विद्यार्थी है वो यहाँ मौजूद है। मंदिर प्रांगण के पास जो निकट बैरिकेड लगी है वहाँ तक ये लाइन है और देख सकते हैं लंबी लाइन लगी है और जैसे ही लगातार जो स्काउट और रोवर है वो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी जो सेवा है वो दे रहे हैं। 8 लोगों को छोड़ा जा रहा है क्योंकि मंदिर प्रांगण का जो प्रवेश द्वार है वो भी सकरा है और उसमें जो जल अर्पण करने का जो समय अवधि है उसके हिसाब से लोगों को, श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर यहाँ बाबा को जल अर्पण करने के लिए बारी बारी से लाइन में लगे हुए हैं और व्रत का पालन करते हुए भोले भक्त जो अब बाबा दुखरानाथ मंदिर को जल अर्पण करेंगे। सभी श्रद्धा
और मन में भाव लिए बाबा दुखनाथ मंदिर का दिखाना चाहेंगे आपको कि जो व्यक्ति बाबा दुखनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पे पहुंच रहा है वो जल कैसे अर्पण कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि समय का अभाव और बाबा को जल चढ़ाने का उत्सुकता इतना ज्यादा है क्योंकि वो एक दूसरे पे भी जल अर्पण कर रहे हैं। फिलहाल उनकी आस्था को देखते हुए हम नजदीक से दिखाएंगे आपको। साढ़े 12 बजे के उपरांत के बाद ये प्रक्रिया है और मंदिर प्रांगण के अंदर सभी श्रद्धालु बाबा को जल अर्पण करते हुए